धनवान बनने के लिए धन को अपने जीवन में किस तरह से आकर्षित करेंगे और ज़्यादा धनवान बनते चले जाएंगे। हर कोई धनवान बनना चाहता है, अमीर बनना चाहता है, सफल होना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोगों के पास धन, दौलत, सुख सुविधाएं हो पाती हैं और बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास धन, दौलत, सुख सुविधाएं हो सकती हैं, अर्थात रुपया पैसा उन्होंने कमा लिया और उसे या तो बैंक में रख दिया या तो किसी और जगह पे उन्होंने भर के बंद करके रख दिया। अब महंगाई बढ़ने के साथ साथ उन पैसों की कीमत घट रही है, इसलिए उनके पास वो रखा हुआ धन, गड़ा हुआ धन गड़ा ही रह जाता है, रखा रह जाता है और 10-20 साल बाद उस धन की कीमत घटकर बहुत ही कम हो जाती है, क्योंकि महंगाई दर 20 साल बाद 2 गुना 4 गुना हो जाती है। और उन पैसों का वो संसाधनों के रूप में और इस संसार में, इस धरती पर जीवन जीने के रूप में किसी भी ऐसे खास काम में इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं और उससे वो आनंद नहीं उठा पाते हैं, मतलब कि उससे फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लोग कि उन पैसों से अनवांटेड चीज़ें खरीद कर पैसों को खर्च कर देते हैं और फिर गरीबी में चले जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि कर्ज में जीवन बिताते हैं और एंजॉय भी करते हैं, लेकिन एक वक्त तक ही वो कर्ज में रहते हैं और अपने सारे कर्जों को अपनी कमाई से भर देते हैं। साथ ही साथ अपने जीवन की सारी सुख सुविधाओं को भी वो पूरी तरह से इस्तेमाल करके आनंद लेते हैं और पूरी तरह से जीवन को मस्ती के साथ में जीते हैं। अब आप किस कैटेगरी में आते हैं ये आप डिसाइड करिए, और साथ ही साथ अगर आप उनकी कैटेगरी में आना चाहते हैं जो कि धन का सही उपयोग करके अपने जीवन को आनंद से भर देते हैं। जैसे कि बहुत लोग ऐसे हैं, अर्थात कुछ जीवन में कुछ जो काम करते हैं वो ऐसे करते हैं कि उनके लिए सब कुछ आज है, अभी है, इसी वक्त है और जीवन को भरपूर जीते हैं, मतलब खुशियों में जीते हैं, सुख शांति में जीते हैं। उनकी भावनाएं बहुत ही आनंदित होती हैं, खुशहाल होती हैं। वे अक्सर हर बार अपने लिए कुछ ऐसा सोचते हैं जिसमें कि वो खुश रह सकें और वो ऐसा करते हैं कि वो खुश रह सकें। ऐसा देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और अनवांटेड बातों को, जिन बातों से उनके दिल में, उनके भीतर, उनके पेट में दर्द होता है, डर होता है, चिंता होती है, उन बातों को अपने दिमाग से निकाल कर फेंक देते हैं, साफ कर देते हैं। उनके पास इस तरह की समस्याओं का समाधान करने का अचूक उपाय होता है।
और अचूक उपाय वो होता है कि वो अपने भीतर के सारे गार्बेज को समाप्त कर देते हैं और क्षमा मांग लेते हैं, क्षमा कर देते हैं। और साथ ही साथ कर्म के सिद्धांत को, आकर्षण के सिद्धांत को बहुत ही गहराई से समझते हैं। कर्म का सिद्धांत ये होता है कि अगर आपने कहीं पर धन दिया है, निवेश किया है और सामने वाला आपका धन लेकर भाग जाता है, अर्थात आपका पैसा डूब गया, तो उस स्थिति में आप चिंता में, डिप्रेशन में, तनाव में, बीमार पड़कर आत्महत्या भी कर सकते हैं, बीमार भी हो सकते हैं और घर के लोगों को भी परेशान कर सकते हैं। लेकिन वो नकारात्मक लोगों की बातें होती हैं। लेकिन जो सकारात्मक विचारों वाले लोग होते हैं, जो धनी होते हैं, धनवान बनना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, सकारात्मक सोचते हैं, वो कर्म के सिद्धांत के हिसाब से इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं कि ये धन जो मैंने दिया वो किसी ने ले लिया, या तो पूर्व जन्मों में उससे मुझे धन प्राप्त था और मैंने इस जन्म में वापस कर दिया। तो उसका मन साफ हो जाएगा, उस व्यक्ति का जिसका धन डूबा है वो शांत हो जाएगा। दूसरा कि वो ये सोच लेता है कि वो पैसा लेकर गया तो गया, कोई बात नहीं, अगर ये उसका पैसा नहीं था, मेरा पैसा था, तो उसके पास जमा है और किसी और रूप में, दूसरे रूपों में मेरी कमाई से उससे ज़्यादा धन प्राप्त होगा। तीसरी बात कि उस व्यक्ति के पास वो धन मल्टीप्लाई होता रहेगा, कंपाउंड होता रहेगा और किसी अगले जन्म में, किसी भी जन्म में वो व्यक्ति फिर मुझे उतना ज़्यादा मल्टीप्लाई करके वापस कर देगा। कर्म के सिद्धांत के हिसाब से यही होता है। और चौथी बात, वो सकारात्मक व्यक्ति ये सोचेगा कि मैंने जो धन दिया और वो डूब गया, असल में मुझे जो ज्ञान प्राप्त हुआ इसके बदले में उसकी फी है जिसे मैंने पे की है। उस फी के बदले में मुझे अनलिमिटेड ज्ञान प्राप्त हुआ है, जिस ज्ञान का इस्तेमाल करके मैं आगे बढ़ूंगा। तो जीवन में जो कर्म का सिद्धांत है वो यही है कि हमारा दिया हुआ कभी भी हमें वापस अवश्य मिलेगा, या हमसे किसी ने ले लिया तो उसको हमें वापस अवश्य करना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे कोई भी चिंता नहीं करनी है। ऐसी सोच के साथ एक सफल व्यक्ति आगे बढ़ता है और अपनी दिनचर्या को जीता है। क्या आप भी ऐसा ही बनना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आप निश्चित रूप से इस नियम को अपने जीवन में अप्लाई करें। कारण कि इस नियम को जब आप अप्लाई करेंगे तो आप धनवान बनेंगे, आप महान बनेंगे, आप सफल बनेंगे, आप अमीर बनेंगे। तो आप ये सोच कर देखिए कि आपने दिया है, आपने लिया नहीं, आपको देना है, आपको लेना नहीं, आपको तो प्राप्त होगा और वो भी कई गुना प्राप्त होगा।
आप सब्र करें, संतोष करें, धैर्य रखें और इंतज़ार करें। और जो अभी इसी वक्त में आपको जो कुछ भी करना है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी देखभाल, अपने परिवार की देखभाल, क्योंकि आप अपने परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, क्योंकि एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। आप खुश रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, आप शांत रहेंगे, आप मुस्कुराते रहेंगे, आप प्रेम से रहेंगे, तो आपके परिवार के सारे लोगों को आपसे बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी। अगर आप नकारात्मक में रहेंगे, आप डरे होंगे, आप चिंता में रहेंगे, आप डिप्रेशन में रहेंगे, बीमार हो जाएंगे, नाखुश रहेंगे, उदास रहेंगे, चिंता में रहेंगे, डरे हुए रहेंगे, तो आपके घर वालों को यही एनर्जी आपसे प्राप्त होगी और आपका और आपके घर वालों का विनाश होगा। आपका परिवार तहस नहस हो जाएगा। आप दुखों में चले जाएंगे, आप गरीबी में चले जाएंगे, आप चिंताओं में चले जाएंगे, आप बीमारियों में चले जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे, आप बहुत उदास हो जाएंगे, आपका कोई काम बन नहीं पाएगा। आप अपने जीवन में नकारात्मक चीज़ों को ही आकर्षित करेंगे, गरीबी को आकर्षित करेंगे, बीमारी को आकर्षित करेंगे, चिंताओं को आकर्षित करेंगे और दुश्मनों को आकर्षित करेंगे। हर कोई आपका दुश्मन नजर आएगा। तो आप ऐसा बिल्कुल ही ना करें। आप इस चीज़ से पूरी तरह से बच जाएं। आप इस तरह की गलती ना करें। क्योंकि आप घर के मेंबर हैं, चाहे आप मुखिया हों या घर के किसी भी सदस्य किसी भी ओहदे पर हों, कि परिवार में आप पुत्र के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, बेटी के रूप में हो, पिता के रूप में हो, दादा के रूप में हो, भाई के रूप में हो, मामा के रूप में हो, चाचा के रूप में हो, ताऊ के रूप में हो, कुछ भी किसी भी रूप में हो, पति के रूप में हो, पति की पत्नी के रूप में हो, आप किसी भी रूप में एक रोल प्ले कर रहे हैं। तो आपको खुश रहना है, स्वस्थ रहना है, शांत रहना। इसके लिए आपको इन कर्म के सिद्धांत को समझना होगा। आप बिल्कुल ना घबराएं, आप बिल्कुल ही चिंता ना करें, बिल्कुल ही परेशान ना हो। आपको आपका मिल जाएगा और उसका कई गुना मिल जाएगा। तो अगर आपने इस रहस्य को जान लिया और इस नियम को अपना लिया तो आप अमीर अवश्य बनेंगे। जो आपको अभी काम करना है, आपको अपनी दुकान जाना है, अपने जॉब पे जाना है, अपना बिजनेस में जाना है, या कुछ एक्सरसाइज करनी है, कि मेडिटेशन करना है, या पढ़ना है, लिखना है, जो काम आपको करना है, जो आपका काम है, वो काम उसी शिद्दत से, बिना तनाव के, बिना चिंता के खूब लगातार करें।
और आप देखेंगे कि आपके द्वारा किए गए कार्यों के बदले में आपको बहुत धन प्राप्त होगा, बहुत धन प्राप्त होगा। और फिर आप करते जाएं, धन प्राप्त होता जाएगा। आप करते जाएं, धन प्राप्त होता जाएगा। आप धनवान बन जाएंगे, अमीर बन जाएंगे, सफल हो जाएंगे, महान बन जाएंगे, खुशहाल बन जाएंगे। तो इस नियम को अपने जीवन में अवश्य अपनाएं। आपका जीवन बदलेगा और आपके साथ साथ आपके घर के लोगों का जीवन बदलेगा। मतलब वो भी खुशहाल होंगे, सुखी होंगे, शांत होंगे, प्रेम से रहेंगे, धनवान बनेंगे, अमीर बनेंगे, दौलतमंद बनेंगे। और दूसरों लोगों को भी आप लोगों से बहुत फायदे होंगे। धन्यवाद।